तंजीम के एलामिये पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हैं और शंघाई ताउन तंजीम की मुस्तकिल रुकनीत के तौर पर अब पाकिस्तान इस तंजीम में शामिल हुआ है। इसके अलावा इंडिया भी इस तंजीम में शामिल हुआ है मुस्तकिल तौर पर, और अब एलामिया पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, काज़ाकिस्तान के मनाज़िर हैं अस्ताना, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है और दीगर सरबराहान मुमलिकत भी इस तकरीब में शरीक है। नहायत अहम मौका है खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर शंघाई ताउन तंजीम का रुकन अब बन चुका है। इसके साथ साथ इंडिया भी शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल मेंबर बना है। इस तमाम तकरीब से वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी खिताब किया है और ख़ास तौर पर उनका यह कहना था कि तमाम ममालिक मिलकर जो है वो 5 साल के लिए एक मुश्तरका मुआहिदा करें, जिससे तमाम रुकन ममालिक के जो लोग हैं उनमें गुर्बत का खात्मा किया जा सके और ये कोशिश की जा सके कि रुकन ममालिक में तरक्की कैसे की जा सकती है। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी शरीक हैं, एलामिया पर दस्तखत की तकरीब जो है वो इस वक्त जारी है और तमाम रुकन ममालिक इस एलामिया पर दस्तखत करेंगे। मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया है और निहायत अहम मौका है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म जो कि इस इजलास में शरीक हैं और शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास से वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले खिताब भी किया है। निहायत अहम मौका खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्तकिल रुकन बन गया है शंघाई ताउन तंजीम का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक अच्छी हमसायगी का 5 साला मुआहिदा करें, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में वज़ीर आज़म से अफगान सदर की मुलाकात भी हुई है, काफ़ी तवील मुलाकात हुई और साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इसके अलावा मंगोलिया के सदर से भी उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले एक और अहम मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से। निहायत अहम मुलाकातें भी हुई हैं, निहायत अहम मौका भी है, क्योंकि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस तकरीब से खिताब भी किया है। तमाम रुकन ममालिक जो हैं वो इस पर दस्तखत कर रहे हैं। एलामिया जो मुश्तरका एलामिया है उस पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। In the development of organization will broaden our potential, will strengthen our international prestige. I also would like to commend all the heads of the delegations for taking part in these proceedings. What is next on the agenda is we will talk with our press corps and Rashid Alimov, the Secretary General of the SCO, will introduce all of us, will give a little bit of background. Heads of states of the Shanghai Cooperation Organization, please take another family picture in our new composition, in our new membership, and the rest of you also are cordially invited to our reception and then to the official opening of Expo 2017 in Astana, and I hope to see you all at this. शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है और इस वक्त जो खिताब किया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा रुकन ममालिक की जानिब से। और इसके साथ साथ जो आज का अहम मौका है वो ये होगा कि तमाम रुकन ममालिक के जो सरबराहान हैं वो एक ग्रुप फोटो भी उनकी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक है। मुश्तरका एलामिया जिस पर दस्तखत की तकरीब जो है वो इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म ने साइड लाइन्स पर बहुत सी मुलाकातें भी की, आप देख सकते हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, जो कि इस वक्त काज़ाकिस्तान में आस्ताना में मौजूद हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में भी शिरकत किए हुए हैं। आमिर, आज क्या एक्टिविटी रही और अभी जो एलामिया पर दस्तखत की तकरीब है इसका अहवाल भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अब तमाम जो रेगुलर मुस्तकिल मेंबर हैं उनके फ्लैग्स वहाँ स्क्रीन पे नुमाया हो चुके हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्तकिल मेंबर हो गया है शंघाई ताउन कौंसिल का और 12 साल के बाद हम इस दर्जे पे आए हैं। क्योंकि ये इलाकाई ताउन के हवाले से एक फोरम है जिसको चाइना रशिया लीड कर रहे हैं और अब उसमें पाकिस्तान भी मेंबर हो गया, फुल मेंबर हो गया। पहले हम बतौर मुबशर आते थे और इसमें वज़ीर आज़म ने यही अपना विजन दिया कि बेल्ट एंड रोड और जो सी पैक का मनसूबा है खत्ते में कनेक्टिविटी के हवाले से और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ये बड़ा अहम है कि सारे ममालिक मिल के बाहम काम करें। और यहाँ पे ये हुआ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तो इंडियन वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी कि इंडिया भी हमारे साथ मेंबर बन गया है मुस्तकिल इस तंजीम का। लेकिन हमसे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने
जब बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को कोई ऐसी मुबारकबाद नहीं दी और वो उन्होंने बिल्कुल दहशतगर्दी का हवाला इस सेंस में दिया कि जी इसको सबको देखना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बड़ी क्लियर बात की कि हम सबको मिलकर इक़्तिसादी और तिजारती रास्तों की कनेक्टिविटी बनानी चाहिए फोरम में, और इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और शुरू से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही रहा है कि अमन के जरिए, आपस में बाहमी बातचीत के जरिए रास्ते को मिला के लोगों के साथ, जो ममालिक हैं सारे इस खित्ते के, इन सबको मिल के चलना चाहिए। जी अच्छा आमिर, हमने देखा कि अभी चाइना की क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है, रशियन क़यादत भी है, अफगान क़यादत, पाकिस्तान, इंडिया की क़यादत भी मौजूद है। जब इतने ममालिक के सरबराहान इस इजलास में शरीक हुए तो उस वक्त कैसा माहौल था और साइड लाइन्स में जो मुलाकातें हुई वो कैसी रही? देखें, चूंकि सब लोग बारी बारी आए और फिर जो सबने पिक्चर्स बनाई अपने अपने झंडे के साथ खड़े होके इकट्ठी वहां पे हुई, फिर ये लीडर्स एक अलग रूम में इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे एक गैर रस्मी माहौल होता है कि चंद मिनट के लिए आप बैठे हैं तो सब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जो दो तरफा मुलाकात है वो हमारी अफगानिस्तान के सदर के साथ सुबह हो चुकी हुई है, मंगोलिया के सदर के साथ हो चुकी, और बड़ी अहम मुलाकात जो है वो रूस के सदर पुतिन के साथ अभी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कुछ देर में, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो मुलाकात होनी है, जो दो तरफा लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान उसमें दिफाई नौयत की जो पाकिस्तान और रूस के साथ ताउन की हो सकती है वो गुफ्तगू होगी, और रशिया पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। इन सब चीज़ों पे बात होगी, और यही होता है कि जैसे सारे जब लोग मिलते हैं तो साइड लाइन मीटिंग्स तय हो जाती हैं। अब चीन के जो सदर आए हुए हैं उनके साथ अभी कुछ दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म चाइना गए थे, बीजिंग में वर्ल्ड वन बेल्ट रोड फोरम की मीटिंग में, वहाँ पे उनके साथ बड़ी डिटेल से बातचीत हो चुकी थी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अस्ताना साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, जो कि काज़ाकिस्तान में मौजूद हैं, अस्ताना में मौजूद हैं,